नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक इंसान की असली कीमत कैसे बरकरार रहती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारा आत्मसम्मान यानी सेल्फ वर्दीनेस किसी भी चैलेंज से, किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले एक सवाल सोचेगा इसके बारे में। क्या जिंदगी की ठोकरें, जो फेलियर्स आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, क्या वो सच में हमारी वैल्यू कम कर देती हैं? इस सवाल का जवाब ना आज की कहानी में ही छिपा है। तो चलिए मिलकर उसे ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी की दुनिया में। इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा हॉल है, लोगों से खचाखच भरा हुआ। स्टेज पर एक मशहूर स्पीकर खड़े हैं और ना माहौल में एक अजीब सी एक एक्साइटमेंट है। और तभी वो अपनी जेब से कुछ ऐसा निकालते हैं कि सबकी नजरें बस उन पर टिक जाती हैं। उनके हाथ में क्या है? 500 रुपए का एकदम कड़क चमचमाता हुआ नया नोट। वो उसे हवा में ऐसे लहराते हैं जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज दिखा रहे हों। ये समझ लीजिए हमारी कहानी का पहला पड़ाव है, वो पॉइंट जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब वो स्पीकर भीड़ से एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं, ये नोट कौन लेना चाहता है? और बस पलक झपकते ही हॉल में मौजूद हर एक हाथ हवा में उठ जाता है। मतलब हर कोई उस नोट को पाना चाहता है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी साधी थोड़ी ना है। स्पीकर कहते हैं ये नोट बिल्कुल आपका हो सकता है, लेकिन पहले। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। नोट की पहली परीक्षा, उसका पहला टेस्ट अब शुरू होने वाला है। और फिर वो उस एकदम नए नोट को अपनी मुट्ठी में लेते हैं और बेरहमी से मसल देते हैं। सोच के देखिए, वो कड़क चमचमाता हुआ नोट अब एक कुचली हुई बेकार सी गेंद जैसा बन चुका है। इसके बाद वो उस कुचले हुए नोट को भीड़ को दिखाते हैं और वही सवाल दोहराते हैं, अच्छा अब इसे कौन लेना चाहता है? देखिए, नोट की शक्ल तो बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन सवाल अब भी वही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जवाब अब भी वही है। एक बार फिर हॉल में मौजूद लगभग हर हाथ हवा में उठ जाता है। मतलब नोट की हालत इतनी खराब हो चुकी है, फिर भी हर कोई उसे चाहता है। आखिर क्यों? अब स्पीकर कहते हैं, अच्छा अगर मैं ये करूं तो। और इस बार वो उस नोट के टेस्ट को और भी मुश्किल बना देते हैं। ये सिर्फ एक मोड़ नहीं है, ये एक बड़ा झटका है। वो उस मसले हुए नोट को जमीन पर फेंक देते हैं और अपने जूते से उसे बुरी तरह कुचलते हैं। उसे मिट्टी में, गंदगी में रगड़ते हैं। अब सोचिए, वो नोट न सिर्फ मोड़ा तोड़ा है, बल्कि गंदा और धूल से सना हुआ है। स्पीकर उस गंदे नोट को जमीन से उठाते हैं और तीसरी बार वही सवाल पूछते हैं, क्या अब भी कोई इसे लेना चाहता है? और सोचने वाली बात यह है कि जवाब अब भी वही है। सबके हाथ फिर से उठ जाते हैं। मतलब देखिए, नोट की बाहरी हालत तो पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन उसकी कीमत वो अब भी 500 रुपए ही है। भीड़ के इस लगातार रिस्पॉन्स को देखकर स्पीकर मुस्कुराते हैं। अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का कि आखिर उस नोट की कीमत इतना सब होने के बाद भी कम क्यों नहीं हुई। वो कहते हैं, दोस्तों, आज हम सबने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। मैंने इस नोट के साथ जो भी किया, इसे मसला, कुचला, गंदा किया, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं हुई। ये अब भी 500 रुपए का ही नोट है। ये एक सीधा सा सच था। बाहरी चोट उसकी असली वैल्यू को, उसके मूल्य को बिल्कुल नहीं बदल सकी। और फिर वो इस सबक को हम सबकी जिंदगी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, बस यही बात याद रखिएगा, जिंदगी हमारे साथ चाहे जो भी करे, हमें गिराए, हमें कुचले, लेकिन हमारी असली कीमत कभी कम नहीं होती। हर इंसान हमेशा से अनमोल था और हमेशा अनमोल रहेगा। तो ये कहानी सिर्फ एक नोट की नहीं है, ये हम सबकी है। ये हमारी अपनी वर्थ के बारे में है। तो चलिए इस कहानी से मिले सबसे बड़े सबक पर एक नजर डालते हैं। तो इस 500 रुपए के नोट से हमने आखिर सीखा क्या? सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी हमें कितना भी गिराए या कुचले, हमारी असली कीमत कभी कम नहीं होती। हो सकता है सेटबैक्स के बाद हमें बेकार महसूस हो, लोगों की बातें, हमारी असफलताएं, ये सब हमें वर्थलेस फील करा सकती हैं, लेकिन इससे हमारी अंदर की काबिलियत खत्म नहीं होती, वो वैसी ही रहती है। हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उस नोट की तरह हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसलिए अपनी कीमत को दूसरों की नज़रों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई से पहचानना जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल
जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जब जिंदगी नीचा गिराने की कोशिश करे तो कोई भी अपनी असली कीमत को, अपनी वर्थ को कैसे याद रखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।